कि हम उस लाइफ से संतुष्ट नहीं थे और कुछ करना चाहते थे बड़ा कुछ लाइफ के अंदर, कुछ ऐसा हमें आए हमारे हाथ में, कुछ ऐसी चीज जो हमारे सपनों को पूरा करे, कोई माध्यम मिले। तो वही लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है कि चला जा रहा था नजर उनसे टकरा गई, मेरी जिंदगी में आरसीएम बाहर अचानक आ गई। और आरसीएम बाहर जो आई मेरे घर में, जिनके माध्यम से आई, आज इंडिया के गुरुदेव सफायर हैं, प्रिंस हैं, हम सबके ग्रेट मेंटर हैं। मैं नमन करता हूँ आदरणीय गुरुदेव राकेश शर्मा सर को, जिनके माध्यम से ये सिस्टम जो है मेरी लाइफ के अंदर आया। पहली बार मैंने इसका मार्केटिंग प्लान जो है जो सुना, डायरेक्ट सेलिंग वर्ड जो है, और उसमें आरसीएम वर्ड मैंने पहली बार सर के मुख से सुना, और वो 3 शब्दों ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया साथियों। ये देखने में बहुत छोटे से 3 शब्द हैं, लेकिन ये इनमें ताकत जो है ना, ये हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, जिंदगी की तस्वीरों को बदल सकते हैं साथियों। और ये हमारे सारे सपने पूरे हमारे कर सकता है आरसी बिजनेस। तो गुरुजी ने जब मुझे प्लान दिखाया, तो उस प्लान से जो है, जो बात मुझे एक ही चीज समझ में आई थी कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जीरो, रिस्क जीरो, लॉस जीरो, जाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। और एक बड़ी बड़ी फेवरेट लाइन है कि चल गया तो पैसा पैसा, और नहीं चला तो पहले जैसा। चल गया तो पैसा ही पैसा बाबा, और नहीं चला तो भैया कोई जाने वाला नहीं है, जो काम आप कर रहे हो वो करते रहेंगे। और इसी ने पॉइंट से मेरी लाइफ बदली। मैंने डिसीजन लिया आरसीएम बिजनेस को करने का, और जिनके माध्यम से आरसीएम में कदम रखा, मेरे स्पॉन्सर, मेरे मित्र, एक ही स्कूल में हम टीचिंग करते थे, और आज हमारे ग्रेट अपलाइन है आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, और उनके सानिध्य में इस बिजनेस में, क्योंकि हम इकट्ठे इस फील्ड के अंदर उतरे थे, और चलते चलते जो पिने आई आगे की आगे बढ़ते गए, फील्ड के अंदर काम किया। प्लान हमने शुरुआत में सीख लिया था, और फील्ड में जब काम किया लगातार, एक दिन में 15-15, 20-20 प्लान होते थे, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। चाचा जी का आशीर्वाद, चाचा जी को मैं नमन करता हूँ, जिनका आशीर्वाद लेके हम फील्ड में निकला करते थे, क्योंकि गुरुदेव राकेश सर जींद में रहते थे, तो घर पे जाके वहीं से हम आशीर्वाद लेके निकला करते थे। और चाचा जी को नमन करते हैं, चाचा जी के आशीर्वाद से इस सिस्टम में आगे बढ़े, और चलते चलते ऐसे गुरु भाई हमें मिले, प्रेम बंसल जी, राकेश अरोड़ा जी, आज संजना बहन सिस्टम को आगे बढ़ा रही हैं, और प्रेम बंसल जी, गुरप्रीत सिंह जी, ऐसी ऐसी हस्तियां बाकी अमराल अचीवर बहुत बैठे हैं जो हमारे साथ में, उनके साथ में वर्क किया साथियों। और हमारे जो और गुरु भाई हमें मिले, डीके सर जैसे भाई, बड़े ब्रदर, और सुरेश यादव जी जैसे ब्रदर हमें मिले हैं। तो ये सिस्टम की सबसे बड़ी देन है, और इस सिस्टम ने 2.25 साल में मुझे रॉयल्टी पे मैं पहुंचा, 2.5 साल लगभग प्लस हुए तो टेक्निकल आ गया, और 3 साल में 1 लाख महीने की इनकम तक पहुंच गया था, और 5 साल में आरसीएम ने स्टार एमराल्ड की पिन पर पहुंचाया। और एक आम आदमी 2.5 की इनकम से 2.5 लाख की इनकम पर पहुंच से प्लस में चला जाता है। तो एक बात जरूर मैं बोलता हूँ कि पैसा, मान सम्मान, सब कुछ जो मिला है, ये हमारी ताकत नहीं है, ये आरसीएम सिस्टम की ताकत है, इस बिजनेस की ताकत है कि कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। मिल जाए जिन्हें आरसीएम बिजनेस, वो बड़ा खुश नसीब होता है। आरसीएम बिजनेस की खुश नसीबी, हमारी खुश नसीबी है कि हमें आरसीएम सिस्टम जैसी शानदार शानदार इंडस्ट्री के अंदर हमने कदम रखा, और हमें प्राउड है। आज हमारा आरसीएम 25 साल अपनी रूपांतरण यात्रा मना रहा है, एनिवर्सरी मना रहा है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है साथियों। और कुछ मेरा पीपीटी से कुछ था, मुझे स्लाइडें थी, लेकिन यहाँ पर कुछ इस लैपटॉप में यहाँ वाले में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो मैं अपनी बात को आपके साथ में, अपने टॉपिक को जो आज की बातचीत है आपके साथ रखना चाहूंगा। और मिशन सितंबर बड़ा खास मंथ है साथियों। देखिए, इस इंडस्ट्री में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो हम लोग एक आम दुनिया से, बाहर की दुनिया से आरसीएम की दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन आरसीएम सिस्टम में आने के बाद में आगे हमारे लिए एक दुनिया और इंतजार कर रही है, और वो दुनिया है कामयाब लोगों की, जहां रॉयल्टी से टेक्निकल और बड़ी बड़ी पिनें होती हैं साथियों। तो उस दुनिया में जाके, जहां जो संख्या है ना, अगर बात करें इंडिया की आबादी, तो हमारी 150 करोड़ प्लस की है, लेकिन आरसीएम में 4 करोड़ प्लस ज्वाइनिंग्स है। उस भीड़ में से भी निकल के हम कामयाब लोगों की हजारों की संख्या में, प्लीज, हजारों लोग वहां पे रहते हैं, और संख्या में हम लोग आ जाते हैं। उस संख्या में आने के लिए, उन कामयाब लोगों में आने के लिए 2 चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि एक बात बोली जाती है मिश्रा जी की, पीछे जाना बहुत आसान है, पीछे जाने में कुछ लगता नहीं है, क्योंकि आरसीएम की प्लस पॉइंट भी यही है कि लगता कुछ नहीं है, और माइनस भी यही है कि लगता कुछ नहीं है।
लगाए कुछ नहीं तो नहीं चलेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो लोग अपना वापस बैक जाके उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जिनको आगे बढ़ना होता है ना, जिनको कामयाब होना होता है, अपने सपनों को पूरा करना होता है, वो उनके लिए दो चीजें सामने होती हैं, वही उनसे काम करवाती है, एक रीजन और दूसरा विजन। उनका रीजन उनका बहुत मजबूत जब तक नहीं होगा ना, तब तक वो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब चलेंगे तो चले जाएंगे। और उनका सामना करने के लिए हमारा रीजन बड़ा होना चाहिए कि मैंने इसको क्यों करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना है, समय के लिए करना है, समय की आजादी के लिए करना है, मुझे सिक्योरिटी के लिए करना है, मुझे मान सम्मान पहचान के लिए करना है, कारण बड़ा हो जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं एक लीडर का सुन रहा था, बड़ा शानदार एग्जाम्पल था। मान लीजिए आप रहते हैं रायबरेली के अंदर या आप रहते हैं छपरा के अंदर, आपके पास से पता लगे कि 70 किलोमीटर दूरी पर या छपरा से पटना पड़ता है, और पटना में रात को मोदी जी रात को 1 बजे आएंगे और बाय ट्रेन निकलेंगे और 1 घंटे के लिए रुकेंगे, और 1 घंटे में आप जितने भी साथी वहां पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे, उनको 1-1 रुपया दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई साथी रात को 1 बजे उठ के नहीं जाएगा, कोई कहेगा यार कौन नींद खराब करे, 1 रुपए तो मिलना है, मोदी जी को तो हम लोग टीवी पे रोज ही देखते हैं। तो 1 रुपए के लिए कोई ना नींद खराब करेगा, उसके बहाने भी होंगे, समय नहीं है भाई, तबीयत खराब है, कुछ भी हो, लेकिन मैं 1 बजे नहीं जा सकता पटना में, क्योंकि 1 रुपए तो देना है। 1 रुपए कितनी बड़ी चीज है, तो कोई इसका कारण बहुत छोटा हो गया। लेकिन दोबारा आधे घंटे बाद फिर व्हाट्सएप एक मैसेज आता है कि भैया गलती से ना टाइप 1 रुपया हो गया था, 1 रुपया नहीं मिलना है, 1-1 करोड़ रुपया देंगे जो साथी मोदी जी को मिलने जाएगा। अब बताइए अब कितने लोग जाएंगे? अब सारे के सारे कितना, वही टाइम है, वही 1 बजे का समय है, वही रात को नींद भी है, चैलेंज भी है, लेकिन उस समय कोई बहाना नहीं रहेगा, क्योंकि अब रीजन और टारगेट बड़ा हो गया, कारण बड़ा हो गया। अभी 1 करोड़ रुपया मिलना है तो सारे के सारे पहुंच जाएंगे वहां पे। तो यही बात आती है साथियों, जब हमारा रीजन बड़ा हो जाता है ना, जग जाता है, तो हम उसके लिए पूरा तन मन से उसके साथ में लग जाते हैं, शिद्दत के साथ लग जाते हैं उस टारगेट के लिए। तो ऐसे ही आरसीएम में जो रीजन हमारे करियर होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े इवेंट सेमिनारों से हमारे रीजन करियर होते हैं। लेकिन बात आती है कि दूसरी चीज है विजन। विजन क्या है कि अगले 10-20 साल बाद आरसीएम हमें क्या देगा, ये इंडस्ट्री हमारे सपने कैसे पूरे कर सकती है, हमारे बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए हमें क्या मिल सकता है। तो फिर आ जाती है विजन की बात। तो कहते हैं कि विजन बड़ी दूर की सोच होती है। जिसने बोतल बोतल में पानी का के बारे में बात की थी ना आज से 40-50 साल पहले, कि कभी पानी में बोतल बोतल में पानी बिका करेगा, तो लोगों ने कहा अरे मजाक करते, पागल हो क्या, इंडिया जो है नदियों की धरती, यहाँ पे भी पानी बिक सकता है क्या? लेकिन आज हम लोग 20 रुपए की बोतल खरीद के पानी पी रहे हैं, क्योंकि वो जो सोच थी आज से 40 साल 50 साल पहले, उस व्यक्ति की सोच थी कि 40-50 साल बाद वो समय आएगा, लोगों को ये पानी बोतल में लेके चलना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक बिजनेसमैन की हमारी जो सोच है ना, अगले 10-20 साल की क्या सोच हो कि अगले 10-20 साल में आरसीएम हमें क्या दे सकता है, वो होता है विजन से। जब तक वो विजन आपका नहीं बनेगा। अब वो विजन कहाँ जाके बनता है? विजन बनता है जब आपके ड्रीम जगते हैं, और ड्रीम कहाँ से जगते हैं? जब आप इस प्रकार के टूर पे चलते हो, बड़े बड़े अप्लायंस के साथ में आपको रुकने का मौका मिलता है, जैसे हमारे लिए ये गोवा का टूर है, आगरा का टूर है, जयपुर का टूर है, ये बड़े बड़े जो टूर हैं। मेरा वीडियो आ रहा है उदय जी? आ रहा है गुरु जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। दिखा रहा है ना यहाँ पे? जी पाठक सर, थैंक यू। तो हमारे जब ड्रीम्स बड़े होते हैं, जब हम जाते हैं ना इस टूर पे जाएंगे, इस टूर पे ले जाने का उद्देश्य क्या है? राकेश शर्मा गुरुदेव आज सफायर हैं, राकेश सर घर में 18 लाख प्लस की इनकम आती है। आज गुरुदेव मैं कल मीटिंग में यहाँ पे बता रहा था कि अगर एक 6 महीने के लिए अमेरिका में, स्विट्जरलैंड कहीं भी जाके बैठ जाए ना, तो सर का हर महीने का पेमेंट आना ही आना है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम गुरुदेव की लाइफ में सब कुछ है। गुलाटी सर हैं, सेम उनके साथ है, वत्स सर है उनके साथ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक समय अपना बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। तो वो किस लिए है? क्योंकि उन्होंने सिस्टम के अंदर अपने ड्रीम्स को आगे करके काम किया साथियों। लेकिन आज गुरुदेव हमारे लिए ये टूर डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि जैसे गुरुदेव का राकेश सर बताते हैं कि माउंट आबू में जाके मेरा ड्रीम जगा था कि जैसा होटल में मैं रुका हूं ना, 3 दिन एक राजाओं की तरह रहेंगे। 3 दिन वो जिंदगी जी के आएंगे जो अमीरी की जिंदगी होती है। वो एक ट्रेलर मिलेगा आपको,
लेकिन उस ट्रेलर से आपको अगली फ्यूचर में आने वाली फिल्म दिखाई देगी जो गुरुदेव ने ड्रीम लिया था कि अगर जैसा मैं इस होटल में रुका हूं ऐसा मेरा एक दिन घर होगा। आज घर का सर का घर जो है 5 स्टार से कम नहीं है। तो वो जो उनका ड्रीम जगा उस सर ने अपने ड्रीम को पूरा किया। आज गुरुदेव चाहते हैं कि जो काम करके मेरे ड्रीम्स पूरे हुए हैं, मेरे सैकड़ों हजारों मेरे टीम के जो है टीम राकेश शर्मा गौतम जी की टीम के सभी जो जाबाज साथी हैं जो कुछ करना चाहते हैं वो भी S2 ड्रीम टूर पे चलें और उनके भी सपने जगे और उन सपनों को जगाने के लिए काम करें। अब ये सपने चलिए आप उसके लिए 10,000 20,000 सब डेली आप सुन रहे हैं 10,000 करना है 20,000 करना है 50,000 करना है 1 लाख भी करना है। फ्री के लिए 50,000 और 1 लाख है। लेकिन बिल्कुल मेन चीज है, मेन बात है आज रात को इसकी क्लोजिंग है। आज रात को ये ऊपर क्लोज होने जा रही है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। जैसे ही हम इस मिरेकल मॉर्निंग से छूटना है हमें सीधा ही अपने फोनों पे लोगों से बात करने में लग जाना है साथियों और PUC पे ले जाके हमें बिलिंग करवानी है। तो आज क्लोजिंग है हमारी ऑफर की। तो पहली चीज है कि इसके लिए क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई करके जब टूर पे चले जाएंगे तो टूर पे जाके ड्रीम जगेगा। अब ड्रीम को पूरा कैसे करना है तो चलिए फिर तालकटोरा स्टेडियम में जाके हमें जो है ट्रेनिंग मिलेगी दीपक बजाज जी की। वहां से ट्रेनिंग लेके आएंगे, 3 घंटे की ट्रेनिंग मिलेगी। वहां पर हमें क्या दिखाई देगा, मंच दिखाई देगा जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। आप लोग भी उसमें हो सकते हैं, स्टार पिन पे रॉयल्टी पे आपका सेलिब्रेशन होगा और वो आप देखेंगे कि ऐसे सेलिब्रेशन होते हैं आपके और सपने बड़े हो जाएंगे, बड़े टारगेट बन जाएंगे साथियों। और कहते हैं जब ड्रीम होते हैं ना, ड्रीम को जब आप लिख लेते हो तो गोल बन जाते हैं और गोल को जब आप डेट में फिक्स कर देते हो तो टारगेट बन जाता है। जैसे इस महीने का टारगेट है 30 सितंबर है तो मुझे कौन सी पिन पे आना है, स्टार आना है, रॉयल्टी आना है, जो भी आपका टारगेट हो सकता है साथियों। अब वहां से जब सीख के आएंगे और उसके लिए फिर काम करने के लिए फील्ड में चलना है तो 30 पीस गामा करके जो ट्रॉली बैग गुरुदेव देने वाले हैं वही लेके तो फील्ड में निकलेंगे ना, उसी को लेके तो ट्रेवल करेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो सारा एक एक मंच पर एक ही जगह पे तालकटोरा स्टेडियम में हमें मिलने वाला है साथियों। इसके लिए हमें तैयारियां करनी है, प्रमोशन करनी है। बाद में यहाँ पे 5 पॉइंट देना चाहूंगा क्योंकि बहुत कम समय में अपनी बात को हमें रखना होता है और अभी तो आज तो हमें 30-35 मिनट मिले हैं। इसका कारण है क्योंकि मिशन सितंबर को लेके बात हो रही है साथियों कि जब आप लोग अपने टारगेट के लिए काम करते हैं उस समय पे हमारे सामने 5 चीजें हमारे उस सारे टारगेट्स को पूरा करवाने में काम करती है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपने ड्रीम बनाने हैं। सबसे पहले हमारा ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम को जब लिख दिया तो गोल और गोल को जब डेट में कन्वर्ट कर दिया तो टारगेट बन जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा गोल, हमारा टारगेट वो होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि जहां सोचेंगे वहां पहुंचेंगे। गोल इज इक्वल टू रोल। जिसका कोई गोल है उसी का कोई रोल है, जिसका ना कोई गोल है ना रोल है मामला गोल मोल है। जिसको पहुंचना है पटना, यहाँ से छपरा में बैठा हूँ, मान लीजिए लखनऊ से किसी को पटना पहुंचना है और वो अगर ट्रेन पकड़ लेगा कश्मीर की तो क्या पटना पहुंच पाएगा? अगर पहुंचना है पटना तो ट्रेन भी पटना की पकड़नी पड़ेगी। टारगेट बनाना पड़ेगा पटना पहुंचने का, उसके लिए टिकट लेना, रिजर्वेशन करवाना, तैयारी करना। उस प्रकार से तैयारियां शुरू हो जाती है साथियों, क्योंकि आपने डेट फाइनल कर दी कि इतनी तारीख को मुझे जाना है। जैसे अभी आपने अपने अपने टारगेट लीडर सबने बना रखे होंगे कि 30 सितंबर तक मुझे इस पिन पे जाना है, वाइटल की इस पिन पे जाना है, या मुझे स्टार रॉयल्टी की टेक्निकल की पिन को चेंज करना है। अपने अपने टारगेट्स बड़े करते हैं और जब टारगेट बड़े करते हैं तो फिर उसके लिए सामने संघर्ष भी आएंगे तो उसका सामना करना है, उसके लिए पूरा तैयारी करनी है। लेकिन ड्रीम जो है ना, ड्रीम के लिए फिर हमें दूसरा पॉइंट आता है। जब आप टारगेट बना के काम करते हो साथियों तो डिजायर आती है। डिजायर, आपके अंदर आग होनी चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने। ठीक है, सर परसों रात को सेशन लिया था, सर बोले कि नींद नहीं आनी। मैं गुरुदेव वही बात मैं कहना चाहूंगा कि वाकई में नींद उड़ी पड़ी है हमारी। सर 1 तारीख से लेके हम घर पे रुके नहीं है, लगातार आउट ऑफ स्टेशन जहां भी है फील्ड के अंदर सब लीडर लगे हुए हैं क्योंकि नींद उड़ चुकी है। सचिन तेंदुलकर ने किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कैसे बना लेते हैं, इतने रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया आपने? तो सचिन तेंदुलकर ने जवाब दिया, बड़ा सुंदर उसका उनका मैसेज था कि मैं जो क्रिकेट खेलता हूं ना, क्रिकेट मेरा पेशा नहीं है, क्रिकेट मेरा पैशन है, क्रिकेट मेरा जुनून है।
क्रिकेट मेरा प्यार है, क्रिकेट को मैं शिद्दत से, प्यार से और अपना उससे करता हूं। मैं उसको मैं प्रोफेशन मान के नहीं करता हूं, मैं अपने पैशन के लिए करता हूं। और मैं क्रिकेट खेलता हूं, मेहनत करता हूं, रिकॉर्ड अपने आप टूट जाते हैं। सर ये आरसीएम सिस्टम भी आपसे वो पैशन, वो आपका टारगेट जो है ना, वो सारी चीजें आपसे मांगता है। डिवोशन, डेडिकेशन, समर्पण, आपका त्याग, हर चीज आपसे मांगता है, वो आपको देना पड़ेगा। और अभी जो हमारे पास में आज का मिला के जो 11 दिन है ना साथियों, ये 11 दिन और 11 रातें हैं। आग जगा के रखिए, आग बुझने मत दीजिए, क्योंकि जब तक आग लगा लो सीने में, जब तक सितंबर पिन ना आए, सितंबर महीने में, इस महीने में जब तक पिन ना अचीव कर ले, तब तक हमें अपना काम, अपना प्रयास छोड़ना नहीं है। हमें लगातार अपना काम करना है। जैसे हमें आज की क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना है। आज तो हम सर कमरे में बंद होने वाले, मैंने सारी मीटिंगें कल तक रात तक कंप्लीट की हैं। आज हम लोग, चाहे होटल में हूं मैं, तो आज सुबह से लेकर रात तक हमारी जो है कॉलिंग सब चल रही है। और लोगों को पीयूसीओ पे भेजना है। पूरे इंडिया में जहां जहां भी लोग हैं फोन करते हैं, सभी इसी काम पे सबको लगना है। तो उसके लिए एक आग होनी चाहिए टारगेट को पूरा करने के लिए। डिजायर मतलब होता है एक आग, ज्वलंत इच्छा आपकी होनी चाहिए कि करना है तो करना है। गुरुदेव एक बड़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया करते हैं, मैं एक बार सर का एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ। एक आसमान में दो पक्षी उड़ के जा रहे थे, एक रॉकेट उड़ा उसके ऊपर, वो ऊंचा उड़ा, क्योंकि रॉकेट तो ऊंचा ही उड़ता है। तो पहला पक्षी दूसरे से पूछता है भाई ये कौन सा पक्षी था तो जो हमारे से भी ऊंचा उड़ गया? तो दूसरा पक्षी कहता है भाई ये तो पता नहीं पक्षी कौन सा था, मैं भी तेरे जैसा ही हूँ, लेकिन एक चीज मैंने नोट की, ये ऊंचा उड़ गया क्योंकि इसकी पूंछ में आग लगी हुई है, क्योंकि उसके नीचे धुआं निकलता है। तो कहते हैं इसकी पूंछ में आग लगी इसलिए रॉकेट उड़ गया। तो कहता है अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये पूंछ में आग लगेगी तभी ऊंचा उड़ेंगे। साथियों जब तक हमारी पूंछ में आग नहीं लगेगी, हम भी ऊंचे उड़ने वाले नहीं है। इसलिए आग अपने अंदर खुद ही लगानी पड़ेगी। आग लगा लो सीने में, लाखों ना आए महीने में, अपने अंदर आग लगानी पड़ेगी, तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। और दूसरी चीज, उस रॉकेट के पीछे जो निकलता है धुआं, भी ऊंचा उड़ने के लिए जैसे रॉकेट को धुआं निकालना पड़ता है, ऐसे ही आपको अपने ड्रीम, अपने टारगेट पूरे करने के लिए अपना धुआं निकालना पड़ेगा। अपलाइन का भी निकालना पड़ेगा, अपलाइन का भी नींद उड़ानी है, अपलाइन को भी चैन से सोने देना, जो भी आपके सीनियर है कि गुरुदेव मुझे कामयाब होना है, बस कैसे भी मुझे मेरा सहयोग कीजिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ना डाउनलाइन को सोने देना है, ना खुद सोना है, बस अपना भी धुआं निकालना है, डाउनलाइन का भी, अपलाइन का भी। धुआं मतलब पसीना बहाना है साथियों, तो एनर्जी लगानी है अपने को, अपने टारगेट के लिए। दूसरा पॉइंट है डिजायर। तीसरा पॉइंट आता है प्लानिंग। जब ड्रीम बना लिया, टारगेट बना लिया, फिर उसके लिए आग पैदा कर ली उसको पूरा करने की, तो तीसरा काम आ जाता है, पॉइंट है वो प्लानिंग। प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जो आपने स्ट्रक्चर तैयार किया था 1 तारीख को आपका काउंसलिंग के अंदर, जो आपका इस महीने का टारगेट है, किसी का टारगेट वाइटल का हो सकता है, किसी का टारगेट स्टार या रॉयल्टीज का हो सकता है, किसी का टेक्निकल हो सकता है, बड़ी पिन का हो सकता है। जो भी अपने लक्ष्य हैं, हमें उन लक्ष्य के लिए सबसे पहले प्लानिंग हमारे सामने होती है, उसका स्ट्रक्चर फिर उठा के रखना है सामने। डेली आपकी कॉपियां भरेंगी, डेली कॉपियां, फिर कभी लगेगा टारगेट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको फिर दोबारा बार बार अपने स्ट्रक्चर को चेक करते रहेंगे, स्ट्रक्चर पे काम करते रहेंगे, डेली मॉनिटर करते रहेंगे। ये प्लानिंग का हिस्सा है। वो स्ट्रक्चर डेप्थ से किसका बिगनर, किसका स्टार्टर, किसी का ओपनर किस प्रकार से आएगा, जो आपका स्ट्रक्चर है उसको आप जब सामने रखेंगे ना, तो फील्ड में चलते फिरते उठते जागते आपके सामने वो नक्शा जो है आपको दिखाई देगा। उसके हिसाब से अपनी टीम के साथ आप बात करोगे, तो स्ट्रक्चर जो है आपके सामने होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। और डेप्थ से लेकर टैप रूट से लेकर, आज देखिए ऑफर आज क्लोज हो जाएगी, लेकिन आज तो हमें सिर्फ बिलिंगों पे काम करना है, लेकिन कल से हमें स्ट्रक्चर को लेके और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से किसके नीचे कितना कितना बिजनेस आया और ऊपर तक हमें जो है वो सेलिब्रेशन जो होने हैं लोकल और ताल कटोरा का, उसके लिए अचीवमेंटों के लिए लोगों के साथ में बात करनी है, उनके साथ में काम करना है। अब बात करते हैं, चौथा पॉइंट है एक्शन। जब प्लानिंग होगी तो फिर एक्शन का समय है। एक्शन प्रोसीड एवरीथिंग, एक्शन से ही रिजल्ट आते हैं। प्लानिंग तो कर ली, लेकिन प्लानिंग मल्टीप्लाई एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। प्लानिंग तो बना ली, एक्शन नहीं करेंगे तो कहां से कामयाब होंगे? तो एक्शन करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फील्ड में काम करना पड़ेगा। साथियों आज हमारा एक्शन क्या है कि 3 चीजें चाचा जी बता रहे थे। पहला है इंफॉर्मेशन,
दूसरा है प्रमोशन, तीसरा है कंफर्मेशन। इंफॉर्मेशन खूब दे दी, 18-19 दिन से इंफॉर्मेशन ही चल रही है। बहुत से लोग व्हाट्सएप 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 खेल रहे हैं। अरे भैया, व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलने से बात बनने वाली नहीं है। व्हाट्सएप तो एक मैसेज देने का माध्यम है। प्रमोशन खूब हो रही है, रोज मिरेकल मॉर्निंग में सुबह प्रमोशन होती है। हर मीटिंग में, हर सेमिनार में, हर अपलाइन के फोन में प्रमोशन ही प्रमोशन चल रही है साथियों। प्रमोशन भी खूब हो चुकी है। इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है, इंपोर्टेंट प्रमोशन भी है। लेकिन हमें रिजल्ट कब मिलेगा? जब इंफॉर्मेशन और प्रमोशन को कंफर्मेशन में बदल देंगे। कंफर्मेशन क्या है? बिलिंग करवाना। जब रिजल्ट में कन्वर्ट करोगे। आज कंफर्मेशन का दिन है साथियों। आज व्हाट्सएप मत खेलिएगा। आज लोगों को उठाइए, फील्ड में लेके लीजिए, उठाइए और जाके पिकअप सेंटर पे जाके उनकी बिलिंग करवाइए साथियों। बिलिंग करवाइए, और बिलिंग करवाइए। आपके टीम में ऐसे साथी हैं जो छोटी परचेज कर रहे हैं। किनको करवाना है? टारगेट अचीव, टूर अचीव, जो छोटी परचेज कर रहे हैं, लो परचेज, वो साथियों की लिस्ट उठाइए। कोई 5,000 करेगा, कोई 10,000 करेगा। 10,000 के लिए, 20,000 के लिए बात कीजिए तो कोई ना कोई ट्रेनिंग तक भी आएगा। तो हमें सब पे काम करना है। तो पहला है हमें छोटी परचेज वाले, दूसरा है कंसिस्टेंसी वाले, 1500-2500 वाले। अरे भैया, एक बार आगे दीपावली, नवरात्रे, छठ पूजा और त्योहार आने वाले हैं। एक महीने के लिए 10-20 हजार का सामान ले लीजिए ना, टूर कर लीजिए, बाद में करते रहिएगा अपना कंसिस्टेंसी जो आप करते हो। तो इस प्रकार से जो है एडवांस में, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो यूजेबल है, तो इस प्रकार से जो है आप टूर क्वालिफाई करवा सकते हैं कंसिस्टेंसी वालों को, क्लब अचीवर्स को। वो भी आपकी लिस्ट है। आपकी टीम में जो भी वाइटल है, कोई भी वाइटल साथी छूटना नहीं चाहिए। हमारी टीम में जो भी नई ज्वाइनिंग हो रही है, जितनी भी नई ज्वाइनिंग हो रही है, हर नए ज्वाइन साथी को, क्योंकि उसकी नई ज्वाइनिंग 1000, 1500, 2000 पीवी से हो चुकी है, उसमें और 8000 पीवी एक्स्ट्रा ऐड करवा के उसकी टूर क्वालिफाई करवा दीजिए। सिंगल कपल जो आप करवा सकते हैं। और हमारे जो सिंगल वाले जिन्होंने किया है मेरे भाई, वो कपल कर लीजिए। और जो आज कपल अपना कर लीजिए, कपल मत छोड़िए। और जो कपल कर चुके हैं वो फ्री वाला कीजिए। सर ने हमें एक बात सिखाई है, गुरुदेव राकेश शर्मा जी ने, कोई भी टारगेट जो आसान लगता हो ना, वो टारगेट नहीं होता। हम लोग टारगेट बना के चले, मैं अपना टारगेट रूपी स्टार का बना के चला हूं। 1 तारीख से घर पे टिके नहीं है सर। 2 दिन के लिए घर पे गया था, वो भी डिजिटली सेलिब्रेशन मीटिंग है, होम मीटिंग है जो हमने की, ऑनलाइन काम किया। और फिर 13 तारीख को फिर शेड्यूल पे निकला, और अभी मैं घर में 24 तारीख को एंट्री करूंगा। लास्ट में 5 दिन जो है गुरुदेव की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि 5 दिन लास्ट के दिन है, कमरे में बंद कर लेना, खाना पीना वहीं आएगा, बस फोन और डिजिटली, बस आपका वही काम होना चाहिए। इस तरीके से काम कीजिए साथियों। तो हमें जो है एक्शन वर्क जो है वो थोड़ा साउंड करना पड़ेगा, तभी हमें जो है हमारे टारगेट्स अचीव होंगे। इसके ऊपर काम करें। और जितने भी हमारे सिंगल कपल, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हमें जो टारगेट आसान नजर आए ना, कोई टीम में कहते हैं सर 10,000 तो हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा तो 20,000 कीजिए ना, कौन रोक रहा है? अब वो कहते हैं 20,000 तो सर आसानी से मेरा हो गया है, हो गया ना, तो 50,000 पे काम कीजिए भाई। जो टारगेट करने के लिए पसीना लगाना पड़े, मेहनत करनी पड़े, जोर लगे आपका, वो असली टारगेट होता है साथियों। कोई कहता ना जी 170 हो जाएगा, तो भैया 260 क्यों नहीं हो सकता? 260 के लिए काम करो। कोई कहता है 260 हो जाएगा तो 3.5 क्यों नहीं हो सकता? वो कहता है स्टार पिन तो सर आराम से हो जाएगी सर, बिल्कुल डन डील हो जाएगी। और मेरे भाई रॉयल्टी के लिए तैयारी करो ना। जो कहता है गोल्ड हो जाएगी, भाई स्टार गोल्ड क्यों नहीं कर सकते? इस प्रकार से हमें अपने टीम के टारगेट्स बड़े करवाने चाहिए, ताकि वो ज्यादा वहां तक के लिए मेहनत करे साथियों, आसानी से। सर बोला करते हैं कि ठंडी हवा का मजा भी पसीना आने के बाद आता है। अभी ये 12 दिन, 11 दिन, पाठक जी, अपाने मिश्रा जी, मनोज सर, 11 दिन हमने जो है ना, हमने पूरी मेहनत करके हम लोगों ने जो है पसीना सब एक एक मिनट हमने यूज किया, फील्ड के अंदर करना है। और ये मेहनत लग रही है, जोर लग रहा है, लगेगा। लेकिन जब गोवा में जाके उस अपनी पिन अचीव करके गोवा में भी अपनी टीम के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और जब तालकटोरा स्टेडियम में वो सम्मान मिल रहा होगा ना, उसका खुशी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी खुशी हमें और हमारे परिवार को मिलेगी साथियों। इसीलिए हमें अभी जो है ना पूरी एनर्जी के साथ काम करना है। 11 दिन और 11 रातें हमारे पास हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो पूरा जोर लगा देना साथियों। तो ये है एक्शन का काम।
और एक ना छोटा सा एग्जांपल याद आता है कि एक ना जंगल के अंदर एक बंदर को ना उसने कहा जी राजा रोज हर बार शेर ही बन जाता है, इस बार मुझे राजा बना दो। तो उस बंदर को राजा बना दिया। और जब बंदर राजा बना तो कुछ दिन बाद अब चैलेंज तो आती है। एक लोमड़ी आई, कहती महाराज मेरे बच्चों को ना शेर खाने आ गया, आप मेरे बच्चों को बचा दीजिए। तो बंदर कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। 2-3 घंटे बीत के बंदर नहीं गया। फिर दोबारा से आई लोमड़ी, कहती महाराज मेरे बच्चों को शेर से बचा लीजिए, वो मेरे बच्चों को खा जाएगा। तो शेर बंदर कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, चलो चलो। वो फिर नहीं गया। फिर थोड़ी देर बाद लोमड़ी आती है, कहती है महाराज जब मेरे बच्चों को शेर खा जाएगा क्या तब आओगे क्या? आइए, आप महाराज हैं, आप धीराज हैं, प्रजा के रक्षक हैं, मेरे बच्चों को बचाइए। तो बंदर ने क्या किया, बंदर उठ के उसने एक पेड़ हिलाया, दूसरा पेड़ हिलाया, तीसरा पेड़ हिलाया, सारा जंगल हिला हिला के रख दिया। लोमड़ी कहती है महाराज ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा, चलिए मेरे बच्चों को जाके बचाइए, जो काम करने का है। तो बंदर कह रहे भाई तेरे बच्चे बचे ना बचे मेरे को क्या मतलब है, मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूँ ना, मैं तो जंगल हिला रहा हूँ ना। कुछ लोग हैं बस लगे हुए हैं, हिला रहे हैं बस। गुरुजी लगे हुए हैं, गुरुजी लगे हुए हैं। सर गुरुजी को लगे हुए हैं ना, तो सही जगह पे लगना पड़ेगा। जब तक सही जगह पे नहीं लगेंगे, सही दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। इसलिए प्रयास करें तो 100% प्रयास करें, 100% एनर्जी आपको अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए लगानी है। अपनी टीम का सहयोग करना है, अपलाइन का सहयोग लेना है, डाउनलाइन को लाइफलाइन को सहयोग देना है। और अगला पॉइंट आता है, जब आप गोल बना लेते हो, ड्रीम बना लेते हो, डिजायर पैदा कर लेते हो, प्लानिंग कर लेते हो, प्लानिंग के बाद एक्शन वर्क भी आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद 5वां पॉइंट आता है रिजल्ट। अपने एक्शन को रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए। जब तक एक्शन रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, आपने ऑफर में प्रमोट तो कर दी, लेकिन जब तक जाके वो टूर की बिलिंग ही नहीं करवाएगा, जब तक वो अपनी पिन को अचीव नहीं करेगा, तब तक बात बनने वाली मेरे भाई नहीं है। और एक बात मैं बोला करता हूं, मेरी फेवरेट लाइन है कि दुनिया काम को सलाम नहीं करती, दुनिया रिजल्ट को सलाम करती है। रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए। जब तक रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा ना, तब तक बात जमने वाली नहीं है। इसलिए खूब काम कीजिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने टारगेट को अचीव करके इन 5 चीजों पे काम कीजिए। और जब वो रिजल्ट आएगा ना, जब वो सेलिब्रेशन, लोकल सेलिब्रेशन, ताल कटोरा के सेलिब्रेशन आपको मिलेंगे। और एक लाइन अक्सर बोली जाती है कि आज तक आपने दूसरों की कामयाबी के लिए तालियां बजाई, आज तक आपने दूसरों की कामयाबी के लिए तालियां बजाई, हमारे लिए तालियां बजाई, बड़े अपलाइनों के लिए सेमिनारों में आके तालियां बजाई, लेकिन आज कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ, आप इस मंच पे आ जाओ ताल कटोरा के, और हम लोग आपकी कामयाबी के लिए तालियां बजाएं, हम आपकी सफलता के जश्न मनाएं, हम आपकी सफलता के लिए भंगड़ा डालेंगे, आपका एंजॉय के लिए एंजॉय करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। जब ताल कटोरा स्टेडियम में जब करके क्वालिफाई जाओगे ना, तो जब चलोगे तो भंगड़े वाले ढोल के साथ में आप जो है आपको लेके जाएगा एक शानदार छतरी के नीचे, आपको गोल्डन छतरी एक ऊपर चलेगी आपके परिवार के ऊपर, और चलेंगे तो आगे चलते चलते आगे जो है सारे टेक्निकल अचीवर हमारा सारी एक ही फैमिली है। आरसीएम हमारा जो गुरुदेव राकेश शर्मा जी की फैमिली, हमारा एक ही परिवार है। हम उतना ही जश्न अपने लिए मनाते हैं, उतने टीम के लिए मनाते हैं, हम एक दूसरे के लिए खुश होते हैं, एक दूसरे के लिए मिठाइयां बांटते हैं। तो यहाँ जब वहां पे टेक्निकल अचीवर्स खड़े होंगे, फूल बरसा रहे होंगे, मंच पे जब चढ़ रहे होंगे तो उधर गुलदस्ते आपका इंतजार कर रहे होंगे, और मंच पे हमारे आदरणीय गुरुदेव राकेश शर्मा जी गुलाटी सर ट्रॉफियां लेके इंतजार कर रहे हो कि आओ मेरे लीडर, आओ मेरे लीडर, मेरे टाइगर। ये सम्मान आपका इंतजार कर रहा है, वो सम्मान देने के लिए गुरुजन मंच पे होंगे। और बहुत लकी हैं वो आप लोग जो इतना शानदार, हमें ऐसे सेलिब्रेशन, इस प्रकार का सेलिब्रेशन जो आपको मिला साथियों, ऐसे बड़े बड़े ताल कटोरा स्टेडियम में नहीं मिले। ताल कटोरा स्टेडियम में मैं 4th एनिवर्सरी पे गया था तो उसमें किसी पिन पे नहीं था, लेकिन उसके बाद 5वीं एनिवर्सरी तो जयपुर में मनाई गई थी, लेकिन एक प्रोग्राम रखा गया था ताल कटोरा में। उस प्रोग्राम में मैं टेक्निकल अचीवर बन के मंच पे जाके मैंने मैसेज दिया था। और ये जो मैं बोला करता हूँ ना, कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है, उसमें MC मुकेश कोठारी जी थे। और
मिल जाए जिसको आर्ट्स से बिजनेस, बड़ा खुश नसीब होता है। तो कोठारी जी वहां से मेरे को जब भी मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, तो वो लाइन जरूर बोलते हैं, जरनैल जी, खालसा जी कौन किसके करीब होता है। तो मुझे वो जो ताल कटोरा का वो स्टेज, वो मंच याद है साथियों। तो वो इतने बड़े मंच पे, इतने बड़े स्टेडियम में वो प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके लिए तैयारियां करें। और स्टार रॉयल्टी के टारगेट हैं, जिनके बड़े टारगेट है, टारगेट्स को डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करके अपने टारगेट्स को आप अचीव कीजिए। क्योंकि जो ट्रेन दिल्ली से गुवाहाटी के लिए चलती है, वो सीधी एक ही बंदा लेके नहीं जाता है, एक ही ड्राइवर नहीं चलाता है, एक ही टीटी नहीं चलता है। ये दिल्ली से गुवाहाटी की ट्रेन में 6-7 बार टीटी और ड्राइवर चेंज होते हैं। दूरी को जो पूरा करने के लिए टारगेट को डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे ही अपने टारगेट्स को अपनी टीम में डिवाइड करके आप उस पर काम करेंगे। आप अपनी टीम में लोगों को टूर क्वालिफाई करवाएंगे, उनको पिनों पे लेके आएंगे, और आप लोगों के भी, उनके भी लक्ष्य पूरे होंगे और आपके भी लक्ष्य पूरे होंगे। तो साथियों, मैं आप सभी को, क्योंकि समय होने जा रहा है, मैं आप सभी साथियों को अपनी तरफ से मिशन सितंबर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जो भी बात आपके साथ मैंने, आप उस